हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया रहिए। चलिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास 10th, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी किसी का भी चांस कह लीजिए, क्या चांसेस हैं उसका। ठीक है, कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं पहले, थोड़ा सा फिर समझ में आएगा चीजें साथ साथ में। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, किसी भी हम इवेंट की बात करें, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है इतनी बात? ये फॉर्मूला है किसी की प्रोबेबिलिटी निकालने का। ठीक है, इवेंट्स जैसे कि हम कर क्या रहे हैं, किस चीज के रिगार्डिंग बात करेंगे, किस चीज को हमने निकालना है, वही हमारा इवेंट होगा। ठीक है, कैसे समझिए, हमने एक कॉइन को टॉस किया, वी टॉस्ड अ कॉइन। कॉइन में क्या क्या आउटकम्स होते हैं? एक हेड होता है और एक टेल होता है, हमें पता है। टोटल आउटकम्स दो हो गए, हेड और टेल। ठीक है, अगर वो पूछे एक कॉइन आपने उछाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन में हेड की क्या होने वाली है? हेड। हेड मतलब अगर आपने कॉइन उछाला, एक हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार। फेवरेबल आउटकम्स एक बार, नीचे टोटल आउटकम्स कितना है? 2 है। तो ये आपकी हेड की प्रोबेबिलिटी हुई। समझ आई ये बात? समझ आई? ओके। ऐसे ही मैं पूछूं, अगर आप टेल की बता दीजिए, टेल की क्या होने वाली है? अगेन सेम, 1/2। 1/2। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? बढ़िया। एक कॉइन हमने उछाला, अगर मैं आपसे पूछूं उसका सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस बेसिकली टोटल आउटकम्स क्या क्या है, तो हेड और टेल, ये सैंपल स्पेस होता है। ठीक, पूछा आपसे किसी इवेंट का, उसने पूछा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है किसी इवेंट की? समझ रहे हैं? तो 1/2 आपने निकाला। ऐसी टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ये भी इवेंट हुआ, 1/2। ठीक है, ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी आती है एक। ठीक है, एक डिफाइंड प्रोबेबिलिटी जिनकी आती है, ऐसे इवेंट्स को बोला जाता है एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स। क्लियर? और एलिमेंट्री इवेंट्स जो होते हैं, इनका सम हमेशा 1 होता है। अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो ये 1 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। तो यहीं से एक फॉर्मूला निकल कर आता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस, क्या मैं टेल को नॉट हेड कह सकता हूं इसमें? अगर मैं आपसे बोलूं वी टॉस्ड अ कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड? ऑफ गेटिंग नॉट हेड मतलब हेड ना आया हो। भाई अपने सिक्का उछाला, हेड नहीं आया हो तो कुछ तो आया होगा, वही कुछ क्या है? टेल आया होगा। समझ आ रही बात? तो मैं इसको नॉट हेड कह लूं। तो यहीं से फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ दैट इवेंट, इसका सम हमेशा 1 होता है। इसको याद रखिएगा। यहां से आपका क्वेश्चन एमसीक्यू में नजर आता है बोर्ड्स में। ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट ऑफ दैट इवेंट ऑलवेज गिव्स अ सम ऑफ 1। क्लियर? इसको याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में नजर आएगा। कैसे आएगा देखो, कि भाई आज बरसात का टाइम चल रहा है, उसने बोला प्रोबेबिलिटी बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन है जी 0.89। 0.89। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन? नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है? यहां लगा दो, 1 से माइनस करा दो। समझे? 1.00.89 माइनस कराया, कितना आया? 1 1 0.11। समझ आई बात? ये कैसे काम करेगा फॉर्मूला? समझ आया? बढ़िया, इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर चलते हैं आगे, समझते हैं हम केसेस को, बात करेंगे। चलिए, आई होप इसको नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा और ये बात समझ में भी आ गई होगी, ये वाली बात।
समझ आई? एलिमेंट्री इवेंट्स का सम 1 होता है। अच्छा, इसी को और चलो एक डाइस उठाते हैं। डाइस सैंपल स्पेस क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस है। टोटल आउटकम्स क्या है? 6 है। समझ पा रहे हैं? अब मैं इसमें पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है? या तो ये आ सकता है या ये, मतलब 3 नंबर है तो 3। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6, दैट इज 1/2। आई बात समझ में? ऐसी पूछ लूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या है? ऑड भी 3 है, 3/6 अगेन 1/2। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो सम 1 ही आएगा। इवन, देखो इवन ऑड, ऑड मतलब नॉट इवन, इवन नॉट इवन। समझ पा रहे हैं? मैं बोलूंगा डाइस आपने रोल किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट इवन नंबर्स? नॉट इवन, नॉट इवन दैट मीन्स ऑड होंगे। समझ आ रही बात? फॉर्मूला जो भी बताया ऐसे काम करेगा। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। समझ आई ना ये बात? चलो अब करते हैं। देखिए आपने एक कॉइन उछाला, टोटल आउटकम्स कितने आए? सैंपल स्पेस 2, टोटल आउटकम्स 2। क्लियर? अब मैं बोलूं 2 कॉइन को एक साथ उछालो, 2 कॉइन को एक साथ उछालो। अब आप बताइए सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स कितने होने वाले हैं? देखो पहले में हेड आ जाए, दूसरे में भी हेड आ जाए, एक इसमें हेड आ जाए, इसमें टेल आ जाए, इसमें टेल आ जाए, इसमें हेड आ जाए, या इसमें टेल, दोनों में टेल। समझे बात को? टोटल आउटकम्स कितने नजर आए आपको? 4। समझ आई बात? समझ आई? Two coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting one tail? Of getting exactly one tail. चलो क्वेश्चन यहीं से करते हैं हम। पहला पार्ट, exactly one tail, exactly one tail। बताइए वन टेल कहाँ रहा है? इधर और इधर। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 2 एंड टोटल आउटकम्स 4, तो आंसर इज 1/2। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। समझ आइए क्वेश्चन? समझ आया? बढ़िया। इसी में एक पार्ट जोड़ो, एटलीस्ट वन टेल। अब उसने क्या बोला कि भाई कम से कम एक टेल हो, कम से कम एक टेल हो। एक टेल, एक टेल, कम से कम एक टेल, तो 2 टेल तो वैलिड है ना? 2 टेल तो वैलिड है। आई बात समझ में? देखो मान लो आपके स्कूल वाले आपको पिकनिक ले जा रहे हैं, ठीक है? उन्होंने बोला भाई बच्चे लोग आपको कम से कम 100 रुपए अपनी जेब में रखने हैं, कम से कम 100 रुपए अपनी जेब में रखने हैं। ये तो नहीं बोला ना कि 100 से ऊपर आप लोग नहीं रख सकते हो। भाई कोई बोल रहा 500 लेके जाऊंगा, मजे करूंगा, मिनिमम 100 बोला था ना, 100 से ऊपर तो आप रख सकते हो। वही चीज, कम से कम एक टेल बोला था, एक टेल, तो 2 टेल तो वैलिड है ना? समझ आ रही है बात? इस कंडीशन में फेवरेबल कितने बने? 3 अपॉन टोटल आउटकम 4। समझ आई ये बात? एटलीस्ट वन टेल कैसे हुआ? समझ आई? बहुत बढ़िया। एक और पार्ट इसी में समझो, एट मोस्ट वन टेल। अब क्या कह रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा एक टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल। वही चीज, भाई हम दोस्त लोग पिकनिक जा रहे हैं, दोस्तों ने कहा भाई ज्यादा से ज्यादा इतने रुपए होने चाहिए। एक बोला अरे यार मेरे पास तो अभी नहीं पड़े, क्या करूं, है ना? तो दोस्तों ने कहा अरे कोई बात नहीं, चल भाई ये तो अपना। समझ आ रही बात? तो अब ज्यादा से ज्यादा एक टेल में 1 2, ये वाला भी वैलिड होगा। भाई एक भी टेल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक टेल, कम से कम 0 टेल। समझ रहे हैं? इसका आंसर भी क्या हुआ? 3/4। समझ आई? ये तीनों केसेस समझ आए? बहुत बढ़िया। नोट डाउन कीजिएगा इसको, फिर चलते हैं आगे। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे समझाते हैं। मजा आ रहा है? बढ़िया चैप्टर है ये। चलो अभी ना क्या करते हैं हम लोग, 3 कॉइन बनाते हैं एक साथ। अभी हमने बोला 3 कॉइन उछाला स्विंग एक साथ, तो पहले तो बताओ टोटल आउटकम्स क्या होने वाले हैं, उनकी सैंपल स्पेस क्या बनने वाली है। चलो बनाते हैं। तीनों में क्या आ गया? हेड। भाई इन दोनों में हेड आया, इसमें टेल आया। उसने बोला इसमें हेड, इसमें टेल, इसमें हेड आया।
इसमें हेड और इसमें दोनों में टेल आ गया। ठीक, अब तीनों में टेल, इसमें मतलब टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड। ये तो बने टोटल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ आई बात? टोटल आउटकम्स 8। अब एक चीज समझिएगा, अगर वो क्वेश्चन को घुमा के पूछे आपसे, इसको समझाने से पहले एक चीज और समझाता हूं। यहां पर देखो, एक डाइस आपने फेंका, टोटल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अब आपने दो डाइस बोला एक साथ फेंका, टोटल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं? देखो, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3, पहले डाइस में 1 और बाकी में ऐसे बदलते बदलते 1 6 तक आया, फिर 2 1 आया, 2 2 आया, अप टू 2 6 तक आया। समझ आ रही बात? ऐसे करते करते 6 1 6 2 6 6 तक आया। समझ आ रही है बात? तो ये टोटल आउटकम कितना नजर आ रहे हैं हम लोग हमारे को? 36। टोटल आउटकम्स कितने हैं ये? 36। व्हेन टू डाइस आर रोल टुगेदर। समझ आ रही बात? देखो, 3 कॉइन एक साथ उछाले तो टोटल आउटकम्स 8, 2 डाइस 36। क्या हमें ये नंबर्स पता लग सकते हैं? नंबर्स, कॉइन में कितने आउटकम्स हैं? 2 2। कितने कॉइन साइमल्टेनियस उछाले गए? 3, तो पावर में 2 टू द पावर 3, दैट इज 8। समझे? यहां भी समझो, देखो, 2 डाइस थे, 2 डाइस, आउटकम कितने डाइस में? 6। कितने दो डाइस एक साथ फेंके गए हैं, तो मतलब 6 की पावर 2, टोटल आउटकम 36। समझ आ रही है ये बात? ये बात मैं क्यों समझा रहा हूं? क्यों समझा रहा हूं? मैंने बोला आई टॉस्ड n coins simultaneously, n coins, n coins, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने? n है, नहीं पता मुझे कितने हैं, तो उसने पूछा टोटल आउटकम्स कितने होंगे, तो आंसर डायरेक्टली 2 टू द पावर n। इससे समझा रहा हूं, अगर क्वेश्चन में ऐसा बना के पूछे तो आपको आना चाहिए आंसर देना। समझे? ऐसे डाइस में बता दो, उसने बोला जी 3 डाइस फेंक दी एक साथ, तो टोटल आउटकम कितने होंगे? टोटल आउटकम कितने होंगे? 36 इंटू 6 करोगे एक और, 6 की पावर 3 हो गया ना? समझ पा रहे हैं? कितना होता है? 36 कैरी 3, 18 19 20 21 216। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। समझ आ रही बात? बहुत बढ़िया, इतना लिखिए। फिर अब चलो, अच्छा अगर यहीं से आप क्वेश्चन बनाते हैं, पहले पहले कॉइन बनाएंगे फिर डाइस के बनाएंगे, ठीक है? चलो, ये बात समझ आई ना? बहुत बढ़िया। मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स, एटलीस्ट 2 टेल्स, कम से कम 2 टेल्स, बताइए आप लोग, फटाफट से कीजिएगा। एक कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 2 टेल है ना, एक, ये 2, ये 3। अब आपको पता है ये भी तो वैलिड होगा। समझ आ रही है ना बात? एटलीस्ट था ना, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, 1 2 3 4, तो 4/8, दैट इज 1/2। आई बात समझ? मजा आया इस क्वेश्चन में? चीजें समझ आई ना? बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही अब क्वेश्चन बनेंगे तो आप आंसर कर सकते हैं। क्लियर? ये बात ठीक है? इधर पे आते हैं अब, चलो डाइस पे आ जाते हैं। अब उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन द 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8, गेटिंग सम 8, मतलब 2 डाइस में नंबर का जो सम मिला के 8 होना चाहिए। तो बताइए क्या क्या हो सकता है जी? मैंने बोला पहले डाइस में आ गया जी 2, दूसरे में आ गया 6, वैलिड है। पहले में आ गया 3, दूसरे में आ गया 5, इसमें 4, इसमें 4, पहले में 5, दूसरे में 3, पहले में 6, दूसरे में 2। ठीक ठीक, इतना ठीक है? बोला जी 7 भी आ गया, 1 भी आ गया। अरे भैया, कौन से डाइस में 7 होता है ना? कोई से डाइस में 7 नहीं होता है, तो ध्यान रखना है। तो 1 2 3 4 5, टोटल केस कितने हुए? 5, एंड टोटल आउटकम्स 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 8। आई बात समझ?
आई ना बस समझ? बहुत बढ़िया। अब वो कह दे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट क्या हुआ जी? डबलेट मतलब जी दोनों डाइस में सेम नंबर आने हो। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 कितने हैं? 6। तो 6/36 1/6। समझ आई? क्वेश्चन समझ आया कैसे कैसे बन सकता है? आया ना समझ? बढ़िया। अब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो आप कर सकते हैं खुद से, राइट? सैंपल स्पेस लिखना आता है तो फिर आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती हम लोग को। समझे? बहुत बढ़िया। चलिए, अब हमने देखा अभी तक प्रोबेबिलिटी हम सॉल्व कर रहे हैं, सारी फ्रैक्शनल वैल्यूज आ रही है और सारी की सारी 1 से छोटी आ रही है। 1 से छोटी। ठीक। तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो 0 और 1 के बीच में चलती है। ये याद रखने वाली बात है। अच्छा, इवेंट बताया था मैंने आपको। इवेंट के साथ साथ एक चीज और बता देते हैं। भाई मैं पूछूं, 2 डाइस है, उसमें सम बना दो जी 13, 13 का सम हो सकता है? इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो ऐसे इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। क्लियर? और एक होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब ऐसा पूछे जिसमें फेवरेबल और टोटल दोनों बराबर हो। फेवरेबल और टोटल आउटकम्स दोनों के दोनों बराबर हो। समझ आ रही है बात? तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। क्या? 1। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, श्योर इवेंट की 1। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 और 1 के बीच में चलेगी हमेशा। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 से छोटी नहीं होगी 1 से, ओ सॉरी, हाँ, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी ना प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 से छोटी नहीं होगी। 1 से बड़ी नहीं, 0 से छोटी नहीं। क्लियर? समझिए बात को? बढ़िया। अच्छा जी, ऐसी एक क्वेश्चन उसने बोला, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिए, बताइए। 0.5 एक ऑप्शन, 5% दूसरा ऑप्शन, -2, 2 क्यों होगा, माइनस का 0.2, चौथा ऑप्शन उसने बोल दिया जी 1/10। उसने बोला इन चारों में से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है? कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है? बताइए, सोचिए। 0.5 वैलिड, 5% मतलब 5/100 0.05, सही है। 1/10 0.01। नेगेटिव, 0 से छोटी नहीं होगी बोला ना, तो नेगेटिव नहीं हो सकती। एमसीक्यू में नजर आएगा इस तरीके का क्वेश्चन, आया हुआ है तब बता रहे हैं आपको। समझ आई बात? बहुत बढ़िया, नोट डाउन कीजिएगा, फिर चलते हैं आगे। अब मजा आ रहा है इस चैप्टर में? मजे लेते रहिए, अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आते हैं और आए हुए भी हैं। ठीक है, चलिए करते हैं फिर बात। कॉइन समझ आया? ये क्या बोलते हैं, डाइस समझ आया? अगर आपसे बैग वाले क्वेश्चन में बॉल्स देते वो तो बड़े आसान है ना? अच्छा चलिए, एक बैग दे दिया जी उसने बोला, इसने बोला इसमें 5 रेड बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं, ब्लू बॉल्स हैं 7, एंड ब्लैक बॉल है 3। ठीक है, अब उसने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। बहुत आसान है भाई, आपने बॉल देखा बैग में आपने बिना देखे ही सट्टे बॉल निकाली। अब आप बताइए बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल निकले। रेड फेवरेबल कितनी है? 5। टोटल कितनी है? 7 3 10 5 15।
आंसर 1/3। समझ आई? समझ आई बात? बहुत बढ़िया। ऐसी पूछ ले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड और ब्लू? क्या बोल दिया? और में क्या करना है, दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दीजिए। रेड मतलब 5/15, ब्लू मतलब 7/15, तो 12/15, 4/5, 3 4 12, 3 5 15, तो 4/5 आपका आंसर हुआ। समझ आया? समझ आई? बहुत बढ़िया। अगर इस क्वेश्चन को हम कुछ ऐसा बना लें कि हमें नहीं पता ब्लू बॉल कितनी है, चलो, उसने बोला हमें नहीं पता कि ब्लू बॉल कितनी है। ही सेड कि सम ब्लू बॉल्स हैं, सम ब्लू बॉल्स, and he said the probability of red ball is twice the probability of blue ball। ठीक है, ये इसने क्वेश्चन कंडीशन दे दी। एक बैग है जिसमें ये रेड ब्लैक, इसी क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा गायब कर दिया कि हमने मान लेते हैं कुछ ब्लू बॉल्स हमें नहीं पता कितनी है, और साथ बोला रेड की प्रोबेबिलिटी ट्वाइस है ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, आइए ब्लू बॉल्स को मान लेते हैं एक्स ब्लू बॉल्स हमारे पास, कितनी? एक्स। अब आप मुझे बताइए रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है? रेड की 5/5 + 3 + 6, 8 + 6, राइट? समझे? अब ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ट्वाइस लगा दो यहां, x/8 + x, ऐसे। समझ रहे हैं? ये दोनों तो कटेंगे, बचेगा 2x = 5, तो x आ जाएगा। ये तो देखिए रैंडमली मैंने लिख दिया था, तो ये फ्रैक्शनल आ रही है वैल्यू, बट अगर क्वेश्चन होगा वहां पर नहीं होगी। ठीक है, मान लेते हैं 6 थी, तो 3 हो जाएगी ब्लू बॉल। समझ आ रही है बात? आई समझ? इसको 6 कर दूं, इसको 6 कर दूं, तो ये 9 + x, ये भी 9 + x, कट गए दोनों फिर भी। अब ये 2x = 6, x आ गया 3, तो कितनी ब्लू बॉल्स रही होंगी? 3 ब्लू बॉल्स रही होंगी। समझ आया क्वेश्चन? मेन टारगेट है आप लोग को सिखाना कि करना क्या है, कैसे करना है। वो सीख गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं ताश के पत्तों के बारे में, थोड़ी गैम्बलिंग हो जाए। अब जरा गैम्बलिंग करेंगे, पत्ते खेलने से पहले पत्ते पता भी तो होने चाहिए। ठीक है, चलो, टोटल कार्ड्स होते हैं 52 डेक में, जिसमें से 26 होते हैं रेड एंड 26 होते हैं ब्लैक, एंड 26 रेड, रेड एंड देन ब्लैक। अब इनमें सूट बनते हैं, सूट वो पहनने वाले सूट नहीं। ठीक है, रेड में क्या होता है? डायमंड एंड हार्ट। इसमें होता है ब्लैक में बोले तो स्पेड एंड क्लब। नाम लिख दें, ये है जी स्पेड, ये है क्लब, ये है हार्ट, एंड ये है डायमंड। अच्छा आपको बताऊं वैसे भाषा में क्या बोलते हैं, पता होगा आप लोग को? ईंट, पान, हुकुम, चिड़ी। ठीक है, ईंट, पान, हुकुम, चिड़ी, जो पत्ते खेलता होगा उसको पता होगा। ठीक, इन्हें सूट्स कहते हैं हम लोग। चलिए आ जाइए, अब हर एक सूट में एक किंग होता है, उसकी क्वीन भी होती है, और जैक भी होता है। ये जो दिख रहे हैं ना, ये तीनों 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 ये सारे फेस कार्ड्स हैं। ठीक है, और फिर नंबर्स 10 9 8 करते 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 ए तक। 1 को 1 नहीं, ए लिखता है। 10 9 8 अप टू ए। समझ रहे हैं? 10 9 8 करते 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 यहां भी ए तक। सिमिलरली सब में ही ऐसे होता है, ऐसा। हर एक सूट में कितने कार्ड दिख रहे हैं यहाँ? 13 13 13 13 सुरूर, नॉट सुरूर, है ना? 13 13 कार्ड्स हैं हर एक सूट में। क्लियर? 13 13 13 13, इसे कहते हैं एस। एस, इक्का। ठीक है, एस।
इन्हें कहते हैं फेस कार्ड्स, क्योंकि इनमें फेस बने होते हैं। ये आगे कार्ड के बारे में बात समझ में आई? यहीं से इसको अभी मिटाते नहीं, यहीं पे क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। चलिए, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, एक कार्ड हमने ड्रॉ किया विदाउट लुकिंग इनटू इट, राइट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड? ब्लैक कार्ड बताइए जी, ब्लैक कार्ड कितने हैं हमारे पास? 26, ठीक? तो 26 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52, दैट इज 1/2। आई बात समझ में? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1/2, क्लियर? फ्रॉम द डेक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड, नॉट रेड, रेड नहीं आएगा तो क्या ब्लैक ही तो आएगा, 1/2। समझ रहे हैं? लैंग्वेज को समझना बस क्वेश्चन की। चलिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ स्पेड? अ कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड कहाँ है? स्पेड कहाँ है? स्पेड कहाँ है जी? ये रहा स्पेड। स्पेड में कितने कार्ड हैं? स्पेड के 13 कार्ड हैं। उन 13 में से कोई भी एक आ सकता है। 13/52, 1/4। आई बात समझ? आया समझ में? बहुत बढ़िया। ऐसी पूछे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग? बताओ जी, रेड किंग। अब रेड वाले किधर दिख रहे हैं? ये है जी रेड, रेड में ये दोनों किंग है। तो रेड के किंग कितने हैं? 2। सिंग इज किंग, किंग इज किंग, 2/52, 1/26। समझ आई ये बात? समझ आई? बहुत बढ़िया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड बताइए। फेस कार्ड कितने हैं? फेस कार्ड 3, 3 6, 3 9 और 3 12, 12। 12/52 काट दीजिए। किससे काटूं? 4 3 12, 4 13 52, 3/13। समझ आई? समझ आई ना? बढ़िया। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप निकाल सकते हैं। अब समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर रेड और किंग। मैं बोला और में प्लस करना है, ठीक है? और में प्लस, या तो रेड हो या किंग हो, रेड हो किंग हो। तो रेड की प्रोबेबिलिटी 26 अपॉन कितनी है? 52, प्लस किंग कितने होते हैं? 4 अपॉन 52, राइट? 26 और 4 30, 30/52। जैसे आपने 30/52 करा, ऑप्शन में दिखा आपको, आपने टिक मारा, तुरंत गलत, तुरंत गलत। गलती क्या हुई? गलती क्या हुई समझो। रेड और किंग, रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 26 है ना, लिख दिया। किंग कितने हैं? 4 है, लिख दिया। लेकिन समझो, जब मैंने रेड लिखा, क्या उसमें 2 किंग नहीं आए अंदर? उसमें 2 किंग भी तो आए अंदर, रेड में ही। समझ रहे हैं? तो यहां पे कितना लिखोगे? बस ये 2 किंग। कितना? 2 किंग। तो आंसर होगा 28/52। सिंप्लीफाई कर देना। 4 7 28, 4 13 52। या तो ऑप्शन में 7/13 नजर आ रहा होगा, या 28/52। तो ये आंसर होगा सही। समझ आई लॉजिक? समझ आई? बहुत बढ़िया। अब एक और चीज इसी से लगता हुआ सीखो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर रेड नॉर किंग? ना ही रेड हो और ना ही किंग हो। एक फॉर्मूला सीखा हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस नॉट ऑफ दैट इवेंट, सम हमेशा क्या होता है? 1, राइट? तो जब नीदर रेड नॉर किंग पूछा, हमने इधर रेड और किंग निकाला। 28/52, 28/52। अगर मुझे ये चाहिए तो बस मैं इसी को 1 से क्या करा दूं? माइनस करा दूं। तो आंसर हो जाएगा 24/52। इसका आया समझ में? आई? बहुत बढ़िया। तो ये थे आपके कार्ड्स को लेकर क्वेश्चन। समझ आया? बढ़िया। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर चलते हैं हम आगे। चलिए, वो चलो चलो जी, आते हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, काफी बार पूछा जाता है। एक होता है हमारे को पता है लीप ईयर,
एक होता है नॉर्मल या नॉन लीप ईयर कह दीजिए, ठीक है। इसमें होते हैं 365 डेज, इसमें होते हैं 366 डेज, ठीक। उसने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज। पहला कंडीशन इन लीप ईयर, दूसरा नॉन लीप ईयर में, ठीक है। चलो भाई सोचो, पहले सोचो। आंसर बोला जी 53/366, 53/366 ऑप्शन में भी दिखिएगा। टिक किया, घर आके सोच रहे जी बढ़िया, सही, गलत हो गया, ठीक है। समझाते हैं अब, आइए। अगर एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7, राइट। डिवाइड करो 7 से तो यहां आता है 52 वीक्स प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा। डिवाइड करके चेक कीजिएगा आप लोग, इसमें भी 52 वीक्स आएगा और कितना दिन एक्स्ट्रा आने वाला है? 1 डे, ठीक है। देखो 53 मंडेज पूछा है ना, 52 वीक्स का मतलब 52 मंडेज तो ऑलरेडी है, बचे हुए 2 दिन पे काम करते हैं। ये 2 दिन कैसे कैसे हो सकते हैं? या तो ऐसा हो कि संडे और मंडे हो जाए, फिर मंडे या ट्यूसडे हो जाए, ट्यूसडे या वेडनेसडे, वेडनेसडे या थर्सडे, थर्सडे या फ्राइडे, फ्राइडे या सैटरडे, सैटरडे या संडे, संडे मंडे तो फिर वापस ही आ गया। समझे? कितनी कंडीशन दिखी? 1 2 3 4 5 6 7, 7। मंडे पूछा 53 होने के लिए, इनमें से एक मंडे चाहिए ना हमें, 52 तो है ऑलरेडी। एक फेवरेबल कितना मंडे है? 1 और 2, 2 जगह दिख रहा है, तो 2 अपॉन टोटल कितना है? 7। ये आंसर होगा लीप ईयर में, 2/7, 2/7। समझ आई? समझ आई ना बात? बढ़िया। अब आ जाओ नॉन लीप ईयर में। अगर एक ही दिन एक्स्ट्रा है, या तो ये संडे हो सकता है, या मंडे, या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनमें से कोई भी एक डे हो सकता है, राइट। मंडे कितनी जगह दिख रहा है हमको? 1, तो आंसर इज 1/7। ये टिक कर रहे हैं ऑप्शन में हम लोग को, ठीक है। समझ आई बात? बहुत बढ़िया। लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, ये पूछता है क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे लेकर आए, देखिए, लीप ईयर में, इन अ लीप ईयर what is the getting probability of getting 5 Mondays in the month of February? ठीक है जी। लीप ईयर में फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29। चलिए सोचिए, सोचिए, एक हफ्ते में कितने दिन? 7, 7 से डिवाइड करूं तो 7 4 से 28, 4 वीक तो बन गया, प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा, 4 वीक मतलब 4 मंडे हैं। अब एक दिन कैसे हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। इसका आंसर क्या हुआ? 1/7। समझ आई? सेम लॉजिक आई ना? आपसे पूछे 5 मंडेज इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी में 31 डेज, आपने 7 से डिवाइड किया, 7 4 से 28, 4 वीक प्लस 3 डेज एक्स्ट्रा। 3 डेज क्या सकते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे करते करते ये भी 7 केस बने। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 3/7। मंडे कितनी जगह नजर आएंगे आपको? एक अभी नीचे भी और आएगा, समझ रहे हैं? 3/7। समझ आई ये बात? बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार चीज समझ गए, दिमाग में घुस गई, बैठ गई, तो फिर तो क्वेश्चन कैसा भी हो आप लोग कर ही देंगे, राइट। यही तो तरीका है मैथ्स पढ़ने का। एक नंबर लिख दिया मैंने, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। एक नंबर x हमें नहीं पता, इज चूजन फ्रॉम दिस नंबर एंड द कंडीशन इज mod of x इज लेस देन 3। क्वेश्चन समझे? एक नंबर x है जो आपको इन नंबर्स में से चूज करना है, और कंडीशन है
मॉड ऑफ एक्स जो है दैट वुड बी लेस देन 3, लेस देन 3, लेस देन 3, बताइए। अच्छा लेस देन 2 कर देते हैं, चलो इसको लेस देन 2, लगाओ वैल्यू, -3 खुल के +3 बना, लेस देन 2 रॉन्ग, -2 लेस देन 2 रॉन्ग। कौन सी वैल्यू वैलिड हो रही 3 में, 1 2 3, समझ आ रही है बात। -1 को खोला आपने तो 1 लेस देन 2 बिल्कुल सही है, 0 लेस देन 2 सही है, 1 लेस देन 2 सही है, 2 लेस देन 2 गलत नहीं है ना। तो फेवरेबल कितने बने, 3, टोटल कितने हैं, 7, ये आपका हुआ आंसर। समझ आई बात, समझ आई, बढ़िया। अगर इसको ज्योमेट्रिकली क्वेश्चन बोले, भाई एक ऐसा है, उसने बोला 5/3 का है, इसके अंदर एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 2, ठीक है। अब उसने पूछा आपने जी एक कुछ भी चीज फेंकी उठा के, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो इस सर्कुलर एरिया में गिरे, सर्कुलर एरिया में गिरे, समझ रहे हैं। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्कुलर एरिया, एरिया ऑफ सर्कल ऊपर अपॉन टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल नीचे, यही तो बनेगा टोटल आउटकम, यही तो है पूरा का पूरा, उसी के अंदर ही तो है। समझ आ रही बात, बहुत बढ़िया। ऐसे आप फिगर कुछ भी बना सकते हो आप। उसने बोला जी एक स्क्वायर के अंदर एक छोटा स्क्वायर है, इस पे गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका एरिया अपॉन बड़े का एरिया। अच्छा इस पे ना गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको निकाला, इसमें से इस वैल्यू को 1 से क्या करा दूं, माइनस, यही तो होगा, 1 से माइनस। समझ आई, दिस इज योर होल प्रोबेबिलिटी चैप्टर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। बस नाउ दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर प्रोबेबिलिटी। कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ गए हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चंस में। क्लियर, चलिए अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ वेरी नाइस डे।